दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास पोको का F6 5G स्मार्टफोन। अब बात करें तो पोको F6 को लॉन्च हो चुके हैं कुछ महीने, और जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी कीमत कितनी थी, लगभग 30,000 रुपए के आसपास। लेकिन बीवीडी की सेल में 25,000 के नीचे, और दिवाली की जितनी भी सेल आने वाली है ना अब आने वाले समय में, सबके अंदर सी वो 25,000 के नीचे ही होगी। क्योंकि देखा तो 25,000 के नीचे एक काफी सुटेबल चीज हो जाती है। लेकिन क्या फोन के अंदर वाकई में इतने इंप्रूवमेंट हुए इस समय में और कुछ कमियां हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, सारी चीज समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले बात करने वाला हूं यहाँ पे इसके डिस्प्ले की। ऑन पेपर डिस्प्ले काफी अच्छा है। इट्स 1.5K पैनल है, 10+2 बिट का OLED पैनल है, जिसमें 10 बिट तो है प्लस जो एक्स्ट्रा 2 बिट्स है वो FRC फ्रेम रेट कंट्रोल का यूज करके करता है, जो कई सारे टीवीज में की जाती है। कुछ पॉजिटिव चीजें बता देता हूँ। डॉल्बी विजन है इसके अंदर, HDR का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, पीक ब्राइटनेस है 2400 निट्स की और 1920 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है। देखो बेसिक बात है कि यहाँ पे टच रिस्पॉन्स वगैरह अच्छा है। डिस्प्ले पैनल पे अगर आप HDR कंटेंट देखेंगे तो ही इसकी हाई ब्राइटनेस जाती है। नॉर्मल कंटेंट कंजम्पशन पे स्क्रीन इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं लगती है। कई बार धूप वगैरह में थोड़ी मेरे को लगा ऐसा। इसके साथ ही जो टॉप के ऊपर जो उन्होंने स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा रखा है ना, उसके साथ ही कुछ ज्यादा रिफ्लेक्टिव भी लगता है। लेकिन हाँ, प्रोटेक्शन डिस्प्ले पे अच्छी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की, तो वो मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, कम से कम यहाँ पे एक अच्छा काम किया है। ओवरऑल अगर गेम वगैरह खेलने तो उसके लिए सही है। इसके साथ ही DC डिमिंग देखने को मिलती है, तो लो ब्राइटनेस पे अगर आप अंधेरे में चलाना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो पूरा फोन बनाया गया ना, ये बनाया गया सिर्फ और सिर्फ गेमर्स को ध्यान में रखे, क्योंकि प्रोसेसर भी इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 डाला है, जो रैम डाली वो भी LPDDR5X डाली है, जो स्टोरेज डाली वो भी UFS 4.0 है। तो कुल मिला के बात है कि परफॉर्मेंस जिसकी प्रायोरिटी, जिसको बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, 25,000 रुपए के नीचे पोको F6 को कंसिडर कर सकता है विदाउट एनी डाउट। और गेम खेलने में भी यहाँ पे मजा आ जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज बहुत ज्यादा टॉप नॉच है। इवन इसके कॉम्पिटिशन में कुछ और फोन आए थे, जैसे Realme का GT6T भी आया था 7+ Gen 3 के साथ, उससे भी पावरफुल फोन यहाँ पर हो जाता है। और बेंचमार्किंग वगैरह में तो यहाँ मजा आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि गेमर्स वगैरह इसको एंजॉय कर सकते हैं। इवन स्टीरियो स्पीकर्स भी ठीक है, उसके लिए फोन सही है। यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलता है। इसके साथ चीज आती है कि यहाँ पे फोन के अंदर अगर मैं कमी के बारे में गिनाना चाहूँ तो क्या हो सकती है। एक चीज मेरे को लगती है कि लंबा गेमिंग सेशन करते वक्त इसमें बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन होती है, तो वहां पे कुछ काम करने की जरूरत है। HyperOS के साथ ये फोन आया था आउट ऑफ द बॉक्स, और वहां पर और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि देखा जाए ना, यहाँ पर अभी भी कुछ माइनर बग्स वगैरह यहाँ पे महसूस हो सकते हैं, उसको और ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत है। और हाँ, HyperOS अभी भी MIUI जैसा लुक एंड फील देता है। ऐसा बोला गया कि जो चेंजेस करे वो अंडर द हुड जो नीचे होते हैं वहां करे, जो यूजर इंटरफेस होता है उसको थोड़ा थोड़ा सिमिलर रखा गया है। लेकिन जो फ्यूचर वर्जन आएंगे HyperOS के, तब इसके अंदर आप और ज्यादा चेंजेस यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो यहाँ पे जो चारों तरफ जो बिल्ड है वो प्लास्टिक की लगती है, तो थोड़ा सा चीप फील हाथों को दे सकती है, तो कवर केस लगाएंगे तो बेटर रहेगा। हालांकि सामने जैसा मैंने बताया कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स है, तो उसकी प्रोटेक्शन थोड़ी बेटर लगती है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे 50 MP का मेन कैमरा है विद 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 20 MP का सेल्फी कैमरा। इस फोन का पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, कैमरा के अंदर अभी भी और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जा सकता था। कैमरा अगर प्रायोरिटी नहीं है तो आप इसके ऊपर जा सकते हो, और कैमरा अगर आपकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। दूसरे फोन के ऊपर जाएंगे तो बेटर रहेगा। जैसा मैंने बताया, प्योर परफॉर्मेंस चाहिए, वहां पे इस फोन को आप इसको टॉप पे रख सकते हैं। इसके साथ जो अगली अच्छी चीज लगती है वो है 90 वॉट की चार्जिंग। हालांकि डब्बे में आपको 120 वॉट का भी चार्जर मिल जाएगा, लेकिन 90 वॉट की चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। हालांकि वो भी काफी ज्यादा फास्ट है, और बैटरी इसकी ठीक है 5000 mAh, लेकिन कभी कभी बीच बीच में इसके अंदर आइडियल बैटरी ड्रेन थोड़ा ऑब्जर्व हुआ है। वहां पे थोड़ा और ऑप्टिमाइजेशन HyperOS को थोड़ा और करने की जरूरत है। इसके साथ ही 5G अच्छे तरीके से काम करता है। IP64 की डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस है, 179 ग्राम्स वेट है, 7.8 mm की थिकनेस है, पतला है, हल्का है, काफी अच्छे से काम करता है। और ऊपर से देखा तो उसका बेस मॉडल ही मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों के लिए सूटेबल है। अगर आपको 256 GB स्टोरेज 25,000 के अंदर मिल रहा है तो ठीक है। परफॉर्मेंस, ऐप ओपनिंग, वहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्टीरियो स्पीकर से वो भी यहाँ पे सही है, लाउड है यहाँ पे। इसके साथ ही फोन के UI मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ब्लोटेड है, वहां पे ब्लोटवेयर्स जो रहते हैं उसका नंबर से लोग थोड़ा कम कर सकते हैं, जो एक बेटर चीज रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे प्रीमियम लुक एंड फील देखने में तो लगता है, पर हाथ में पकड़ने में लगता है। ओवरऑल बोलना चाहूंगा कि फोन यहाँ पर कैसा है। देखो, सबसे पहले तो अगर आपकी प्रायोरिटी अगर प्योर परफॉर्मेंस वाला फोन लेने के लिए, उसके लिए। इसके साथ ही अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बैटरी इसकी ठीक ठाक है, कोई ज्यादा खास नहीं है, कुछ आइडियल ड्रेन देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही बोलना चाहूंगा कि डिस्प्ले, हाँ, अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहेंगे तो बेटर है। टच रिस्पॉन्स ठीक है, DC डिमिंग ठीक है। ब्राइटनेस लेवल इसका स्क्रीन का तभी इंक्रीज होता है जब
जब यहाँ पे आप HDR कंटेंट को देखते हैं, देखने वगैरह में भी जो फोन रहता है वो काफी यहाँ पे सॉलिड लगता है। इसके साथ ही डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर से तो वो एक अच्छी चीज है, और यहाँ पे IR ब्लास्टर मिलता है, तो वो एक इंटरेस्टिंग काम यहाँ पर पोको ने किया है। तो ओवरऑल बात की जाए तो थोड़ा सा मिक्स बैग है यहाँ पे पोको F6। देखो ओवरऑल बात करें तो थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है पोको F6। कुछ जगह तो बहुत अच्छा काम करता है, कुछ जगह लगता है कि थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अगर मेरे को इसको फीडबैक अगर देना रहा हो तो प्रोडक्ट को ये लोग क्या बेटर कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोसेसर के ऊपर फोकस ना करते हो, अगर थोड़ा ऑल राउंडर डेवलपमेंट करे ना प्रोडक्ट का, तो एक बेटर चीज है। सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीजों पे काम किया जा सकता है। डिस्प्ले के ऊपर अच्छा हो सकता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिवनेस कम हो सकती है, और इसके साथ साथ कैमरास, उसके बाद बैटरी, उसके बाद प्रोसेसर, उसके बाद चार्जिंग। ये देख के अगर ऑलराउंडर फोन्स क्रिएट करे तो एक बेटर चीज है। इसके साथ ही सिंपल स्प्लैश रेसिस्टेंस दे रहे हैं, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी IP67 वाले फोन्स भी मौजूद हैं, तो वहां पर भी ये चीजें कुछ एडअप की जा सकती है। इसके साथ ही हाइपरवर्स को लेके फीडबैक है कि कुछ ब्लोटवेयर को कम किया जा सकता है, और यहाँ पे अपडेट जो रहती है उनको थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे रोल आउट किया जा सकता है। ये एक चीज रहेगी यहाँ पे पोको F6 के बारे में। बाकी अगर गेमिंग अगर प्रायोरिटी है, कोई भी गेमिंग फोन लेने का सोच रहे है, तो ये टोटली रिकमेंडेड फोन है। इस फोन को मैंने वीडियो के अंदर टैग कर दिया, तो यहाँ पे इस फोन को जरूर से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। गेमर्स के लिए तो रिकमेंडेशन हो जाती है यहाँ पे, आपको इससे बेहतरीन गेमिंग फोन इस रेंज में तो देखने को मिलेगा नहीं। बाकी आपकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसके हिसाब से आप दूसरे फोन्स को भी देख सकते। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।